सो हेलो गाइज, मैं छोटू बाइक पॉइंट खजौली से। ये मेरे पास हीरो स्प्लेंडर प्लस बाइक है और बाइक का बाइक जो है सेल्फ से स्टार्ट नहीं हो रहा था। इसके लेकर कस्टमर जो है हमारे शॉप पे लेकर आए कि भैया देखिए बाइक सेल्फ से स्टार्ट नहीं हो रहा है। और कस्टमर ने बताया कि भैया देखिए इस बाइक का 10 रोज पहले चलते चलते इसका इंजन जाम हो गया था। इसको क्या क्या कस्टमर ने कहीं दूर गया था तो इंजन जाम हो गया, किक नहीं दब रहा था। इस बाइक का मैग्नेट के पीछे एक सेल्फ वन वे क्लच लगा है, जो कि सेल्फ वन वे क्लच का सेल्फ छर्रा जो एक दूसरे के ऊपर चढ़ गया, टूट फूट गया था, जिसकी वजह से बाइक का इंजन जाम हो गया था। तो कहीं वो मैकेनिक भाई के पास ओपन करवाया और ओपन करवाया तो मैकेनिक भाई ने यहाँ पे अपना प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट कर दिया, लेकिन इसके अंदर में जो सेल्फ पिनियन है पीछे वाला जो यहाँ पे लगा रहता है, सेल्फ पिनियन, सेल्फ चेन, और उसके साथ साथ सेल्फ के अंदर एक छोटा वाला कुछ इस तरह का पिनियन रहती है, खराब है मेरे पास, इसके अंदर वाला दांता घिस गया है। ये पिनियन मैकेनिक भाई ने क्या क्या खोल करके रख लिया यानी खोल करके साइड कर दिया और वो कस्टमर को नहीं दिया। अभी सेल्फ स्टार्टिंग को प्रॉब्लम लेकर हमारे शॉप पे कस्टमर आया था, तो अभी इस बाइक को ओपन किए तो बोले कि भैया इसमें तो कुछ पार्ट ही नहीं लगा है। बोला भाई ऐसे कैसे हो सकता है, इसका इंजन का सामान गोल हो गया है। खोल के सामान वो रख लिया, जबकि भाई मैकेनिक को ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए खोल के आप उसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दिया, आपके पास नया सेल्फ वन वे क्लच नहीं था यानी सेल्फ बैरिंग नहीं था, तो आप उसको दे देते पुराना पार्ट कि भाई ले जाइए, पिनियन निकाल के साइड करते उसको दे देते कि भाई ये पार्ट ले जाइए, जहां सेल्फ वन वे लगवाइएगा वहां पे आपको पिनियन काम आएगा। अभी खामोखा कस्टमर को क्या हुआ कि 1400 से 1500 का भी लॉस जा रहा है। लॉस किस लिए जा रहा है? क्योंकि अभी सभी पार्ट जो है स्प्लेंडर BS6 बाइक में न्यू डलेगा। तो बट आप लोग से मैं यही कहना चाहता हूँ, कभी भी बाइक ओपन करवाते हैं तो सोच समझ के भाई ओपन कर। मैं भी एक मैकेनिक हूँ, जो मैकेनिक खोला है वो भी एक मैकेनिक ही था, लेकिन भाई देखिए मैकेनिक का नियत कहीं पे भी बिगड़ सकता है। मैं किसी मैकेनिक को पर्सनली बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट जो कुछ मैकेनिक भाई के चलते हम मैकेनिक भाइयों का भी नाम खराब हो रहा है। कवर ओपन किए, जैसे ओपन किए तो यहाँ पे कुछ पार्ट देखे नहीं थे सेल्फ चेन में, और यहाँ पे उसके बाद हम मैग्नेट ओपन किए तो मैग्नेट के पीछे वाला भी पिनियन उनियन नहीं लगा, देख रहे हैं सभी इसका छर्रा वर्रा एक दूसरे के ऊपर अटका हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए, देखिए सेल्फ छर्रा वर्रा एक दूसरे के ऊपर अटका हुआ है, ये सभी इसका बैंड वेंड हो गया है। होने का दो ही रीजन है। फर्स्ट रीजन या तो इस बाइक का सेल्फ चेन टूट के इंजन जाम क्या होगा, दूसरा रीजन यहाँ पे ये देखिए ये पत्ती सब टूट जाएगा तो गोली फंस गया होगा तो भी इंजन जाम हो गया होगा। मैकेनिक भाई ने पार्ट खोल के साइड कर दिया, लेकिन भाई उसको पार्ट दे देना चाहिए। दूसरा मेथड बात कर ले, इस बैग में टाइमिंग चेन से भी काफी साउंड आ रहा था। इस बैग में हमने टाइमिंग किट असेंबल नया डाले हैं। टाइमिंग किट का तो काम कंप्लीट होगा। अभी कस्टमर बोला कि भाई इसमें सेल्फ भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो सेल्फ का सभी पार्ट हमने मंगवाए हैं, जो कि इधर देख लीजिए। ये रहा हमारा मैग्नेट पैकिंग जो हीरो का जेनुअन है, 47 रुपया का है। इधर रहा ये, इधर क्या है लिखा हुआ है, वन वे क्लच स्टार्टर। स्प्लेंडर BS6 में यही सेल्फ वन वे क्लच फिट होगा, जिसका प्राइस है 630 रुपया। सेल्फ वन वे क्लच ऊपर में पार्ट नंबर हो गया, जिसको हम लोग सेल्फ बैरिंग बोलते हैं। अगर स्प्लेंडर BS6 है तो ये पार्ट नंबर ले लीजिए, आपको बहुत काम आएगा। आपका सेल्फ चेन जिसका प्राइस 110 रुपया आया है, ऊपर में पार्ट नंबर है। ये है एक बड़ा वाला पिनियन जो कि यहाँ पे रहता है लगा हुआ सेल्फ वन वे क्लच के पास, जो कि सेल्फ मूव करता है, सेल्फ चेन मूव करता है, सेल्फ चेन सेल्फ पिनियन को मूव करवाता है, सेल्फ पिनियन सेल्फ क्लच में देता है आउटपुट, फिर सेल्फ क्लच मैग्नेट को रोटेट करता है। ये हो गया हमारा सेल्फ वन वे क्लच। ये हो गया हमारा सेल्फ वन वे क्लच का पिनियन। ये पिनियन खोलने के बाद मैकेनिक भाई ने यहाँ पर रख लिया था। ये इसके अंदर कुछ इस तरह से फिट होगा, मुझे लग रहा है इसका वो निकालना पड़ेगा शायद मैग्नेट चाबी, उसके बाद ये फिट हो पाएगा। वैसे तो ये चला गया तो सही नहीं जाएगा, तो इसका मैग्नेट चाबी निकालेंगे, उसके बाद ही ये इसके अंदर फिट हो पाएगा। अभी चलिए हम फटाफट से क्या करते हैं, ब्रांड न्यू 5 ml की रिंच लेकर भाई खोल रहे हैं। देखिए भाई ये बोल्ट का सीन जो है ना, ये थोड़ा अच्छा देना चाहिए हीरो कंपनी को भाई। इसके अंदर ज़्यादा डीप गड्ढा होना चाहिए कि टूल जो है प्रॉपर पकड़ में आए। जबकि 5 mm का हम ब्रांड न्यू L ओपन का तो भी ये बोल्ट नहीं खुला भाई। ब्रांड न्यू सेल्फ वन वे क्लच, इसका गोली छर्रा वर्रा सब आ गया है निकल के बाहर, पन्नी के अंदर है। पहले इसको टाइट कर लेते हैं, फिर इसको क्या करेंगे हम असेंबल कर देंगे। थ्रेड लॉकर इसको बोलते हैं। और अब मैं इस तरह का बोल्ट डालूंगा, थ्रेड लॉकर है। इस बोल्ट के ऊपर डाल के बोल्ट को टाइट कर देंगे तो बोल्ट हमारा लॉक हो जाएगा, बोल्ट खुलेगा नहीं। तो गैस यहाँ पे देखिए सेल्फ वन वे को हमने परफेक्ट टाइट कर दिया। 5-6 वो जो बोल्ट था 5 ml की बोल्ट टाइट कर दिए। थ्रेड लॉकर डाल के हमने टाइट किया भाई, बोल्ट जाम होना चाहिए उसका। अब यहाँ पे देखिए पिनियन को तो हम परफेक्ट यहाँ पे लॉक बाहर निकाल के सेटिंग कर दिए। वैसे भी सेटिंग हो जाता है, कभी कभी लॉक बाहर निकालना पड़ता है। यहाँ टाइमिंग पैड को हम बाहर निकालते हैं।
ये सब बाहर निकाल के रख लिया, बताइए यार क्यों भाई मैकेनिक का नाम खराब करने में लगा। लॉक है, ये लॉक तो भाई मिलता नहीं है जल्दी अलग से। अगर किसी भाई के पास ये लॉक अलग से अवेलेबल है तो एक बार हमें ज़रूर से बताइएगा। ये लॉक काफ़ी मुशक्क़त से ढूंढ करके रखे हुए हैं ये, जिसका सेल्फ बदले थे तो सेल्फ में नया लॉक आता है, उसी से लॉक निकाले हुए हैं। चेन पैड दूसरा थोड़ा रोटेट करके फिट कर दिए, पार्सल डाल के इसको कर देते हैं टाइट। अब इसमें नया क्लच, अब इसके अंदर हम नया मैग्नेट गैस की डाल के सभी पार्ट को सेटिंग करते हैं, उसके बाद आप लोगों को बाइक स्टार्ट करके दिखाएंगे सेल्फ से। तो गैस देखिए बाइक का तो काम मेरा फाइनल हो चुका है कंप्लीट। अब चलिए यहाँ पे करते हैं भाई इग्निशन ऑन। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक बार सेल्फ स्विच को सीधा दबा दें। देखिए बाइक एक सेल्फ दबाए, फाइनल बाइक स्टार्ट। तो भाई कभी आप लोग के बाइक में सेल्फ दबाने के बाद इंजन से सौ का साउंड आ रहा है, सेल्फ मूव कर रहा है लेकिन इंजन मूव नहीं कर रहा, तो उसने आपको सेल्फ वन में क्लच रिप्लेस करना पड़ेगा। बट इसका तो भाई पार्ट ही नहीं लगाता इंजन में। अब चलिए आपको हम थोड़ा कस्टमर से बात करवा रहे हैं कि बाइक से आप कितना परेशान हुए थे और क्या हुआ था बाइक में, आप एक बार हमारे ऑडियंस को बताइए। सबसे पहले तो मैं घर पे था नहीं, मैं किसी काम से बाहर गया हुआ था और मेरा छोटा भाई जो है वो बाइक लेके दरभंगा गया हुआ था, ठीक है। और दरभंगा में रास्ते में पता नहीं क्या हुआ, बाइक अचानक खराब हो गई। तो वो किसी मैकेनिक के पास गया ठीक करवाने के लिए, और वहाँ ठीक करवाने के बाद जो इंजन खोला गया उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम था वो पता नहीं क्या था, नहीं उसे पता था। और इंजन खोलने के बाद जो है इसमें जितना भी वो सेल्फ का जो किट है वो एक भी था ही नहीं इसमें, और मुझे लगा बैटरी का प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि हम खोल करके सेट कर दिया है, ऐसा तो नहीं, ऐसा नहीं है। और मैं जब आया मॉर्निंग में भैया के पास बाइक ठीक करवाने के लिए तो मुझे लगा बैटरी खराब है। भैया ने बैटरी खोला और उसमें जो भी प्रॉब्लम थी वो ठीक किया, और वो लगाने के बाद भी अगर सेल्फ नहीं काम कर रहा था तो भैया ने अपना फिर चेक किया यहाँ आके, तो पता चला कि इसके अंदर सेल्फ का एक भी किट है ही नहीं। और हम लोग यहाँ परेशान हो गए, भैया भी पूरे दिन परेशान हुए। और भैया ने इतना अच्छा मतलब कि सेट करके दिया है, फिर वो अपने अकॉर्डिंग वो बात करवा के कहीं से अरेंज किए हैं। इसके लिए हमको सुबह से शाम हो गया इसी बाइक में, पूरे दिन वेस्ट हो गया मेरा। और भैया देखिए हम लोग के बगल में ही सर्विस सेंटर है, लेकिन यहाँ पे इसका सेल्फ पिनियन मिला नहीं। बगल में मेन था पिनियन और वन वेव, दोनों में से कोई नहीं था, सेल्फ चेन था। फिर यहाँ से हम 17-18 किलोमीटर दूरी पे सर्विस सेंटर है, वहाँ पे गए लेकर आए। और आप लोग को पता है कि आज गणेश चतुर्थी है, तो रास्ते में भी काफी जाम का सामना करना पड़ा। मार्केट में जाम लगा था भाई। तो सबसे पहले जितने ही मैकेनिक हैं अदर जो भी काम करते हैं, सबसे पहले ऐसा काम नहीं करे जो किसी भी कस्टमर का वो सामान रख ले। ऐसे ही मान लीजिए हमें इतना भारी नुकसान हो गया, अप्रॉक्स मैक्सिमम 3000 का नुकसान हो गया हमको इसमें। तो भैया ने इतना हेल्प किया और गाड़ी ठीक करवाया। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि कहीं भी गाड़ी ठीक करा सबसे पहले काम पे ध्यान दे, और आके एक बार जरूर मौका दे छोटू गैरेज बाइक पॉइंट खजौली, एक बार जरूर आइएगा यहाँ। देखिए मैं बोल रहा हूँ अगर कोई भी कस्टमर किसी गैरेज पर जाता है तो भाई चलो पार्ट नहीं मिला, जो पार्ट निकाल के बाइक स्टार्ट हो, मान लीजिए सेल्फ वन में ज्यादातर टूट जाता है, नहीं मिलता है, उसको निकाल के स्टार्ट कर दे इंजन फ्री करके, तो पार्ट कस्टमर को हैंड ओवर कर देना चाहिए क्या। हाँ जरूरी, जिसके वजह से काम रुके ना। जो खोल के कबार है उसको आप मैकेनिक रख लेगा चलेगा, लेकिन भाई जेन्युइन पार्ट रख दिया, जो नहीं खोलना चाहिए। कुछ एक पत्ती है वो अभी भी नहीं मिला क्या, अभी भी नहीं मिला। वो लॉक आता है वो छोटा सा, वो लॉक नहीं मिला। पूरे मार्केट में मैंने ट्राई किया, जयनगर भी खजौली में कहीं नहीं मिला। ऐसा नहीं, आप कभी भी गाड़ी सर्विसिंग कराए तो देखे जरूर, लेकिन हाँ मैं जरूर कहूंगा कि यहाँ आने के बाद आप लोगों को ऐसा प्रॉब्लम फेस नहीं करने को मिलेगा। एक बार जरूर आए, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे।